टू एमकेडी क्लासेस। आई एम मनोज सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को लिमिट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाऊंगा सीमाएं। लिमिट्स मतलब सीमाएं। सीमा क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो आपको मुख्य तथ्य समझ में नहीं आएंगे। सीमा करती क्या है? सीमा एक ऐसी चीज़ है बेटा जो सूक्ष्म को विस्तारित करके अनंत तक ले जा सकती है, और अनंत की स्थिति को समेट करके हम उसे सूक्ष्म में ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी वक्त के लिए अगर हमको छोटी सी स्थिति मालूम है तो उसे विस्तारित करके हम बड़ी स्थिति को जान सकते हैं। तमाम आपके जो आधुनिक संयंत्र बने हैं, आज रॉकेट यान, आप मंगल ग्रह पर पहुंच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लिमिट के बिना संभव नहीं हो सकती थी। लिमिट से छोटी रेंज में पहले गणना की गई और उसके बाद उसे विस्तार दिया गया और बड़ी रेंज में गणना करके तब हम लोग ने जा करके रॉकेट इत्यादि बनाए। तो सीमा एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। लेकिन सीमाओं के विषय में समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि फंक्शन में क्या स्थितियाँ होती हैं, किन स्थितियों में होने पर आप फंक्शन की जो है लिमिट ले सकते हैं और किन स्थितियों के नहीं होने पर आप लिमिट नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए फंक्शन की स्थितियां क्या होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फंक्शन की अनिर्धार्य स्थितियां क्या होती हैं। अनिर्धार्य स्थितियां, तो उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन की अनिर्धार्य स्थितियां क्या होती हैं। यानी कि आपकी कुछ सीमा फलन की अनिर्धार्य स्थितियां क्या होंगी, इनमें सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 0/0 है तो फंक्शन क्या होगा? अनिर्धार्य। अनिर्धार्य या आप कहेंगे अपरिभाषित। या क्या कहेंगे? अपरिभाषित। यानी ये कंडीशन अगर हो गई तो फलन परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित फलन है। या हो जाए आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या हो जाए इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, या हो जाए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या हो जाए इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट, या हो जाए इन 0 की पावर 0, 0 की पावर इनफाइनाइट, या हो जाए 1 की पावर इनफाइनाइट। ये जो आपकी स्थितियां होंगी इनमें आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा। या ऐसा भी हो सकता है इनफाइनाइट पावर 0 लग जाए, तो ये सारी स्थितियां होने पर फंक्शन क्या होगा? अनिर्धार्य अपरिभाषित होगा। आदि स्थितियों में फलन अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। एक स्थिति तो आप ये पहले ध्यान रखिए कि ऐसी स्थितियां अगर बन जाएंगी तो आप वो फलन अपरिभाषित हो जाएगा, उसमें लिमिट फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है। और अगर अपरिभाषित हो जाता है तो इसका मतलब आपने जो लिमिट की प्रक्रिया की है वो सही लागू नहीं हुई है, या तो आपने प्रक्रिया गलत लागू की है, या फलन वास्तव में आगे संभव ही नहीं, उसकी लिमिट का क्रिया, उसमें लिमिट की क्रिया करना संभव ही नहीं है। तो ये स्थितियों को सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको लिमिट पढ़ने के लिए कुछ प्रसार सूत्र बच्चों याद रखने होंगे। ठीक है, तो मैं कुछ प्रसार सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके पहले नियम आप लोग जरूर नोट कर लिया करें, या स्क्रीनशॉट लेकर के आप रूल्स जरूर नोट कर लें, और उनके लिए एक कॉपी में आप सारे रूल्स मेंटेन कर लेंगे सब लोग। ठीक है, तो मैं रूल्स नोट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, तो ये आपकी जो लिखी हैं अनिर्धार्य स्थितियाँ, आपने लिमिट अप्लाई की और ये स्थितियाँ बन रही हैं, तो आप मान लीजिए कि या तो आपने लिमिट गलत ली है, या फंक्शन अनिर्धार्य है, या आपकी हल करने की प्रक्रिया में कुछ कमी है, और या फिर उसकी लिमिट संभव ही नहीं है। तो ये आप इन अनिर्धार्य स्थितियों को अलग देखें। और कुछ प्रसार सूत्र हैं जिनको मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन सूत्रों को अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। मैं अभी और भी कई प्रसार सूत्र लिखने हैं, तो उनके लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर साफ कर रहा हूँ।
तो वीडियो को जरा पॉज कर दीजिए, फुट नोट कर दें। तो बच्चों लिमिट के लिए ये आवश्यक हमने आपको प्रसार सूत्र लिखे हैं, ये 12 आवश्यक प्रसार सूत्र हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपने पास फेयर में कलेक्ट कर लेना है। मैं इस पर न्यूमेरिकल पर आधारित वीडियो आपको नेक्स्ट बार टाइम बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आपके पास अपने लिमिट संबंधी कुछ आवश्यक रूल्स जिनकी हमको आवश्यकता लगती है उनको हम पहले जान लें, फिर हम इन सारे नियमों पर डिस्कशन करेंगे और लिमिट को बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले रूल्स का आप कलेक्शन कर लीजिएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमको आवश्यक लगेंगे। आप जब लिमिट लेना शुरू करेंगे तो सवालों को हल करने के लिए हमको कुछ गुणनखंड यूज करना पड़ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करना पड़ सकता है, इन प्रसारों का प्रयोग करना पड़ सकता है, इसलिए हम इन प्रसारों के सारे रूल्स नोट कर लें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और हैं सीमा से संबंधित, लिमिट से संबंधित क्वेश्चनों के लिए, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कलेक्ट करके दे रहा हूँ। उनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास उन नियमों को क्लियर करके नोट कर लीजिएगा। और अच्छे से सारे प्रसार सूत्र आपको याद करने हैं, और जो भी आपको मैं प्रमेय बताने जा रहा हूँ लिमिट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, उनको भी मैं भी लिखे दे रहा हूँ, तो उनको भी आपको अच्छे से याद करके समझ लेना है। ठीक है, देखो बच्चों मैंने सीमाओं संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय आपको नोट कर दिए हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास नोट कर लीजिएगा। इनके विषय में थोड़ा सा आपको समझाया दे रहा हूँ, थोड़ी बात इनमें समझ लीजिए। किसी कोई फंक्शन आपको दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो निशान बना हुआ है एरो का, इसे हम लोग टेल्स टू, TELLS, टेल्स टू ए या टेंस टू, TENDS, टेंस टू पढ़ते हैं, x टेंस टू a इसको पढ़ा जाता है। अब लिमिट x टेंस टू a में लिखा है fx प्लस k, यानी x रूपी कोई फंक्शन है और कोई अचल वैल्यू है, तो आप उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि केवल x रूपी फंक्शन के लिए ही आप लिमिट लेंगे, अचल के लिए लिमिट लेने की जरूरत नहीं होगी, अचल आपका बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करने लगे, तो कांस्टेंट वैल्यू बेटा आप बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे? कांस्टेंट वैल्यू आप बाहर निकाल लेंगे और जो fx वैल्यू है उसकी आप लिमिट अलग लेंगे, यानी इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट बाहर कर लिया, लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट आप fx के लिए लेंगे, लेकिन लिमिट है किसकी ओर अग्रसर हो रही? a की ओर अग्रसर हो रही है। x टेंड्स टू a का तात्पर्य है कि जो x का मान है वो a की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, अगर माइनस a कर देते तो कह देते माइनस a की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार अगर आपके दो फंक्शंस जोड़े आपके ऐड किए जा रहे हो या सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हो, यहाँ देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों का निशान मैंने लगा दिया है। अगर ऐड किए जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, तो ऐड में है तो ऐड रूप में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट रूप में लिखेंगे, और दोनों फंक्शन आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, पहले फंक्शन को अलग करके लिमिट ले सकते हैं, दूसरे फंक्शन को अलग करके लिमिट ले सकते हैं, तो दोनों अलग अलग लिमिट आप तोड़ देंगे, दो अलग अलग पदों में दोनों लिमिट आप अलग अलग ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां भी आप क्या कर सकते हैं, पहले फंक्शन के लिए आप लिमिट अलग ले सकते हैं, इंटू करके दूसरे फंक्शन की अलग ले सकते हैं। ऐसे अगर दो फंक्शन आपके भाग में आ रहे हैं तो आप भाग में भी क्या कर सकते हैं कि वो अंश जो आपका न्यूमरेटर है उसकी लिमिट अलग ले सकते हैं और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग ले सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा फंक्शन हो कि उसके पावर में भी जो वेरिएबल है उसका फंक्शन है, बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल फंक्शन है, दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है, तो उस अवस्था में भी आप बेस वैल्यू की अलग लिमिट ले सकते हैं और जो पावर फंक्शन है उसकी लिमिट अलग ले सकते हैं। और अगर लाग का फंक्शन है, लाग में जो फंक्शन दिया है लाग में है, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन है लाग में x के स्थान पर वो x का एक फंक्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाग को बाहर मान करके केवल फंक्शन के लिए लिमिट लागू करेंगे। ठीक है, किसके लिए लिमिट लागू करेंगे? केवल फंक्शन के लिए, लाग को आप बाहर लिख लेंगे और लिमिट को यहाँ पर लगा देंगे, इस रूप में लिख सकते हैं आप। अगर माड फंक्शन है, किसी फंक्शन के आगे माड लगा हुआ है, तो आप सोचें कि लिमिट के बाहर है, लिमिट बाहर लिखी है और माड इधर लगा हुआ है, तो आप पूरे को माड लिमिट सहित माड में बंद करके लिख सकते हैं। 10वीं बात, अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से छोटा है, बड़ा भी हो सकता है,
तो जो छोटा फंक्शन है अगर उसकी लिमिट ली जाए और जो बड़ा फंक्शन है उसकी लिमिट ली जाए, लेकिन दोनों की लिमिट किसी एक ही उसके लिए हो या अलग अलग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस रूप में दिया हो तो ये रूप सही माना जाएगा, ये रूप दिया है ये सही माना जाएगा। तो अगर आप दोनों पक्ष की लिमिट लेंगे तो छोटा वाला फंक्शन छोटा ही रहेगा, बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा। तो आप ऐसे भी लिमिट ले करके लिख सकते हैं। एक आधी और प्रमेय तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये आपको सारी प्रमेय आपको सही नोट करनी है, ठीक है। इन सारी प्रमेयों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तब मैं आपको अगली वीडियो में आपको जो है लिमिट से संबंधित क्वेश्चंस आपको बता कराऊंगा और बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।